आपके पैतृक ज़मीन पर अगर गांव के दबंग कब्जा कर लें और वही ज़मीन आपके आजीविका का सहारा हो तो परिवार कैसे गुजर करेगा। एक दलित परिवार जिसकी एकड़ ज़मीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जब खेत पे जाते हैं तो मार पीट और जान से मारने की धमकी देते हैं। ज़मीन जो जीने का सहारा है और उसी ज़मीन को दबंग कब्जा कर रहे हैं। वो ज़मीन जिस पे कभी हमारे दादा खेती करते थे, हमारे परिवार की आजीविका चलाते थे, आज वही ज़मीन पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और वो बोलते हैं छोड़ के चले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक ऐसी ग्राउंड स्टोरी पे बात करने आए हैं जहाँ पर एक दलित परिवार की कई एकड़ ज़मीन को गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। और उस ज़मीन चूँकि रोड के किनारे की ज़मीन है, उस ज़मीन पे पूरी तरीके से बड़े बड़े डंपर डाल दिए हैं, बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए हैं और उसके बहाने से वहाँ पे कब्जा शुरू किया है। और आज वो गांव के दलित परिवार वहाँ ज़मीन भी नहीं कर पा रहे। वो परिवार का एक ही सहारा ज़मीन था, जिस ज़मीन से उनका आजीविका चलती थी, लेकिन आज वो ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हाथ में एक आवेदन है, ये आवेदन आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। इस आवेदन में जिलाधिकारी के लिए चिट्ठी लिखी गई है और आज जिस घटना को लेकर हमसे बात कर रहे हैं वो घटना जनपद ललितपुर, जो कि बुंदेलखंड का एक आखिरी ज़िला है, जनपद ललितपुर के रौड़ा तहसील ललितपुर की रौड़ा गांव की घटना है। वहां के 3 किसान मजदूर जिनके नाम हैं अशोक कुमार, कैलाश बाबू, राम शंकर, जिनके साथ हम सीधे आज आपकी बात कराएंगे, जिन्होंने और तमाम गांव के लोगों ने एक आवेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। ये आवेदन की कॉपी हमारे सामने। इस आवेदन में उन्होंने लिखा है कि साहब जिलाधिकारी महोदय, सवर्ण जाति के लोग, हम गरीब जाति के लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। निवेदन करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत रौड़ा के मौजा हसनबाद में दबंग किस्म के लोगों ने हमारा गरीब जाति चमार, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, पूरी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। हम लोग खेत जोतने बखरने के लिए जाते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। हम लोग घर पर जान बचाकर भाग आते हैं। हमारी ज़मीनों पर अवैध गड्ढा नाली खोद करके कम से कम 10 से 20 डिसमिल ज़मीन खोद कर 3 से 4 मीटर गहरी मिट्टी खोद डाली है और बेच दी है। सर जल्दी करें, इस एप्लीकेशन की सुनवाई करें और हमारी ज़मीन से कब्जा हटवा दें ताकि हम वहाँ पे अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका को चला पाएँ। ये आवेदन जिलाधिकारी ललितपुर को दिया गया है। क्या इस पे कार्रवाई होगी? क्या है इसकी हकीकत? किस तरीके से वो दलित परिवार जिनकी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया है वो परेशान है? आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है जो कई सालों से इस ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। तो सीधे हम ग्राउंड पे चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं आखिर मामला क्या है, कैसे उनकी दलितों की ज़मीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा किया है और दलित अपनी ज़मीन की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं। तो आइए हमारे साथ रौड़ा ललितपुर में, जहां हम बात करेंगे उन किसानों से, उन मज़दूरों से जिनकी ज़मीन पे दबंगों ने कब्जा किया है। तो आइए हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार, क्या मामला है? सर हमारी वो ज़मीन है, उस पर कब्जा करिए है। किसने कब्जा कर लिया? ठाकुर हैं, प्रधान जी ठाकुर हैं। हाँ। क्यों कब्जा किया है? अब सर वो ज़बरदस्ती कब्जा करे हैं सर। कब से कब्जा करें? 8-10 साल से कब्जा कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पिताजी लोग तो बोते थे, जोतते थे सब। अब वो ख़त्म हो गए। अब हम जाते थे वहाँ तो जे मारने की धमकी देते हैं और डरा धमका कर हमको भगना पड़ता है। हाँ। तो कब गए थे आप लास्ट बार खेत? हम तो अभी जो फसल बोई आषाढ़ में गए थे तो उन्होंने भगा दिया था। क्या बोले? हटो, चमरे ममरे बना दिए, दुनिया का गाली माली दे दी और हम क्या करते साहब, भग जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कैलाश बाबू है। क्या मामला है कैलाश? सर मेरी ज़मीन मेरे पिता की पैतृक ज़मीन है और कम से कितनी ज़मीन है? 1 एकड़ ज़मीन है। क्या हुआ आपको? हमारी ज़मीन पर जो दबंग लोग हैं, सवर्ण जाति के प्रधान, हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और हम लोग पर साल कम से कम 70-80 किलो वो जवा है और खाद मिला के
बोने के लिए गए तो उनने ना तो ट्रैक्टर चलने दिया, ना खेत में फेंकने दी, और कम से कम 2 बार पुलिस से हम लोगों को भगवा दिया। पैसे वाले हैं काफ़ी, और पैसे दे के पुलिस वालों से हमसे भगवा दिया। हमारी नकल देखी उन लोगों ने, तो कही हाँ तुम्हारे नाम जगह है लेकिन आप नपवा लो। हमने कही हमारे पास पैसे ही नहीं है सर, हम कहाँ से नपवा लें, हमारे पिताजी की ज़मीन है और तुम्हारी ज़मीन हो तो तुम नपवा लो, लेकिन हमारे जैसो हमें क्या नपवाना, हम 10-20 हज़ार रुपया नहीं है लेखपाल के लाए देवे के लाए, इसलिए वे छोड़ते नहीं और जान से मारने की धमकी देते। हमारी 2 बच्ची हैं, शादी लाख हो गई, और हमारा खाने पीने के रोजी रोजगार का कोई जरिया नहीं है। वो वही ज़मीन है हमारी पिताजी बोते थे, और वही हमें मिल जाए तो हमारी तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन दिलाई जाए। ज़मीन दिलाई। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा सर रामशंकर नाम है। रामशंकर जी, क्या मामला है? हमारे दादाओं की ज़मीन थी 2.5 एकड़, उसमें एक नाली खोद दी गई, तो वो हम लोग तो रात में सो रहे थे, और रात में गर्मियों के टाइम पर ना फिर बरसात में बोने गए तो वहाँ पर नाली खुदी पड़ी है, और ऐसी ये जगह खराब पड़ी। ओके, कब गए थे आप खेत पे? खेत पे गए थे अषाढ़ में। अषाढ़ में क्या हुआ उसके साथ? तो उसमें नाली खुदी थी, नाली के बाद खराब हो गया। अब वो तो उनकी ज़मीन नहीं थी, लेकिन रात में अब किसको देखें, और बरसात गर्मियों के मौसम। तो आपके घर में कितने लोग हैं? कैसे कर आपके घर का खान पान चलता है? घर का खान पान मेहनत मजदूरी के लिए बाहर निकल जाते हैं, महीनों के लिए मजदूरी करते हैं, कभी पेट पालते हैं, कभी ज़मीन घर आ जाते हैं, तो घर पे यहाँ पे काम आ जाता है, खेती बाड़ी से नामा का काम मजदूरी कर लेते हैं। तो कितने दिन से ज़मीन का संघर्ष लड़ रहे हैं आप लोग? संघर्ष तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, कम से 8-10 साल। 10 साल से? आप बताएंगे कितने साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष हम सब 8-10 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। इनके दादाजी हते, हमारे चाचा हैं, उनने रोकी थी, सो कहते दादाजी चले थे, हट तेरी जगह नहीं है। अच्छा। और हम कम से कम परिवार में 8-10 लोग हैं, और ये भी 6-7 लोग हैं। हमारी जीविका उसी से चलती थी, लेकिन अब वो देते नहीं हैं, हम लोगों को बोने नहीं देते। कहा चलो साले चमड़ा हो, तुम्हारी ज़मीन नहीं है। तो आपने कोई इसको लेकर के शिकायत पत्र दिया? अधिकारियों से मिले आपने? अपनी कोई अधिकारियों से पहले शिकायत पत्र दिया हमारे पिताजी और अन्य, और वो हम लोगों को डरा माने समझा देते कि बेटा हुआ तो मिल ही दिया ज़मीन, लेकिन तुम अब नहीं मार के फेंक देंगे, वे बड़ा आदमी है दमंग के तुम्हें मार के फेंक देंगे। इसलिए हम लोगों अब पिताजी लोग मर गए हैं, अब वो कारोबार हम पे आ गया, तो हमारी जीविका नहीं चलती है। तो हम लोग पर साल बोने के लिए गए थे, सो भगा दिया था, आषाढ़ में गए थे, सो भगा दिया था। अभी जो पेड़ लगा दे जैसे सगोना मगोना बीमी के हमारे खेत में, आपके खेत में लगा? हाँ लगा दिए। तो अभी आपके कुछ खेती बाड़ी नहीं हुआ? इस समय खेत में क्या है? इस समय खेत में थोड़ी तिली बई। किसने बोया है? हम तो 10 डिसमिल बाकी 1.5 एकड़ में बेई भाई। हाँ, बस वही काट के ले जाएंगे? बेई ले जाएंगे साहब। कितने साल से कर रहे हैं ये? कम से कम 10-20 साल से कर रहे हैं। 10 साल से आप ज़मीन का संघर्ष? हाँ, हमारे पिताजी लोग डरते थे कि तुम लोग मारा रहे हैं, समोल से नहीं बोल रहे, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, तो इसलिए हमारे पिताजी लोग डरते थे। तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग सब जी चाह रहे हैं कि हम लोगों की ज़मीन दिलाई जाए, और हम जी चाह रहे हैं साहब। तो आपने ये सब बात सुनी, और आज की ये जो घटना, आज की ये जो कहानी ग्राउंड से हम आपको उन किसानों से, उन छोटे लघु सीमांत दलित समाज के किसानों से आपको अवगत करा रहे हैं। ज़मीन, उनकी ज़मीन को ज़मीन के ज़मींदारों ने कब्जा कर लिया है, और वो ज़मीन जिसके संघर्ष में वो 10 साल बिता दिए हैं, उनके अपनी फैमिली, उन्होंने अपने पिता, अपने परिवार को खोया है उस ज़मीन के संघर्ष में, और ये दूसरी पीढ़ी है जो उस ज़मीन को बचाने के संघर्ष में दिन रात लगे हुए हैं। 10 साल से ज़मीन को बचाने के लिए दरबारों, ऑफिस के दफ्तरों को खटका रहे हैं, ज़मीन पे जाते हैं तो दबंगों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ये संघर्ष कब तक चलेगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ज़मीनों के कानूनों को एक साथ लाते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता ला दी। उसके बावजूद कितने सारे ज़मीनों के केस हैं जिसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष सबसे ज़्यादा दलित और वंचित समुदाय के लोगों को ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास आजीविका का दूसरा कोई साधन नहीं है। छोटी सी ज़मीन का जो टुकड़ा होता है उसी के भरोसे वो अपने परिवार को गुजर करते हैं, लेकिन वो ज़मीन भी गांव के चंद छोटे परिवार
को जानबूझ के उनकी ज़मीनों पे गांव के चंद दबंग कब्जा कर लेते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, और फिर उनकी हिम्मत नहीं बनती है कि उनसे लड़ पाएँ। लगातार उनके साथ संघर्ष करना पड़ता है, लगातार अपनी ज़मीन के लिए। आप सोच सकते हैं जब इस 3 परिवार के साथ हमने बातचीत किया, उनके पिछले 10 साल के संघर्ष को जाना, इन्होंने कितने हज़ार रुपए कर्जा लेकर के इस ज़मीन की लड़ाई में लगा दिया। ज़मीन भी नहीं मिल रही है, कर्जा लेकर के संघर्ष करना पड़ रहा है। बच्चियां घर में सयानी हैं, बच्चों का खर्चा करना है, पढ़ाई लिखाई दवाई से लेकर के तमाम तरीके के बीमारियों के इलाज का खर्चा होता है, उसको कैसे चलाएं। मजदूरी करके ये पूरा परिवार अपनी ज़मीन बचाने के संघर्ष में लगा हुआ है। न प्रशासन, न सरकार, न नेता कोई नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनको विश्वास है कि इनकी ज़मीन एक दिन इनको मिल पाएगी। क्या ये विश्वास इनका पूर्ण होगा? क्या सरकार इनकी मदद करेगी? ये तमाम सवाल जो आज भी बने हुए हैं, क्योंकि इस देश में ज़मीन के बहुत सारे कानून हैं। वो ज़मीन की जो लड़ाई है वो बहुत कानूनी पेचीदी लड़ाई है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर लड़ते लड़ते ज़मीन के लिए संघर्ष करते करते मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ज़मीन के लिए संघर्ष आज भी दिन प्रतिदिन चलता रहता है। ये परिवार भी ज़मीन के लिए आज भी लगातार संघर्ष कर रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कैलाश बाबू और इनके 3 अशोक जी जैसे लगभग 10-12 परिवारों की ज़मीन को जो दबंगों ने कब्जा किया है, हाईवे की ज़मीन है, ऐसे तमाम बुंदेलखंड की ज़मीनों पे दबंगों ने कब्जा करके रखा है। क्रेशर मशीनें लगा दिया है, यहाँ से बालू खनन माफिया का काम चल रहा है। इन सब के लिए कौन इन पे नकेल कसेगा? सरकार बात करती है कि हम सबको सुधार देंगे, हम सबके को कंट्रोल में करेंगे और सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कैसे होगा? ये तमाम दलित परिवार अपने ज़मीन के लिए आज भी गांव में संघर्ष कर रहे हैं, और उनके इस संघर्ष में कोई साथ नहीं दे रहा है। अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसा जुटा करके जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं अधिकारियों के, डीएम के, एसडीएम के, आवेदन देके चले आते हैं इस उम्मीद में कि शायद है कल कोई अधिकारी आएगा, उनकी ज़मीन न पाएगा और उनके पैतृक ज़मीन को उन पे हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये ज़मीन किसी और की नहीं है, उनके अपने पिताजी की ज़मीन है जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी अपील करना चाहूँगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, ताकि इनकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और इनकी ज़मीन इनको मिल जाए, क्योंकि इनका हक है, इनका अधिकार है, इनकी पैतृक ज़मीन है। कोई दूसरों की ज़मीन पे ये बात नहीं कर रहे, ये अपनी ज़मीन पे अपने हक की बात कर रहे हैं, और उस ज़मीन पे उनका हक इनको मिलना ही चाहिए। मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे तमाम कैलाश बाबू जैसे किसान जो लघु सीमांत कृषक हैं, वैसे तो बुंदेलखंड में बहुत ही कम दलित परिवार हैं जिनके पास ज़मीन है, कई लाख दलित यहाँ भूमिहीन है, लेकिन जिन चंद दलितों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है उस पर भी गांव के दबंगों ने बुरी तरह से कब्जा कर लिया है और पूरी तरीके से दलितों को भूमिहीन बनाने की साजिश है, और दलित उनके साथ लड़ भी नहीं पा रहे, उनसे संघर्ष भी नहीं कर पा रहे। ऐसे संघर्ष में हम आप सब ही उनको हौसला दे सकते हैं ताकि उनकी अपनी ज़मीन उनको मिल जाए। तो आज की कहानी में इतना ही, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।